पहला क्वेश्चन से हु अमंग द फॉलोइंग रोट ए बुक कॉल्ड इंडिका। इंडिका किताब किसने लिखा, मेगास्थनीज या चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज लिखा और इंडिका किताब मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पैक्ट सस्पेंडेड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स, मतलब सवज्ञा आंदोलन जो था ये किस पैक्ट्स को सस्पेंड किया। तो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट जो है गांधी पैक्ट होगा, गांधी इरविन पैक्ट होगा या लियाकत नेहरू पैक्ट होता। गांधी इरविन पैक्ट होगा। कब हुआ था, 1931 हुआ था, 1931 में हुआ था, 31 याद रखना, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द बैटल ऑफ प्लासी, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1787 या 1757, 1757 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को या 13 मार्च 1919 को। तो हो जाएगा अप्रैल महीना में हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन नंबर बी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट फाउंड इन द हड़प्पन एक्सकावेशन साइट्स, कौन सा नहीं मिला था हड़प्पा साइट में। तो ड्वेलिंग हाउसेस मिला था, पब्लिक हॉस्पिटल नहीं था। तो यही करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक। इन 1917 महात्मा गांधी स्टार्टेड फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया अगेंस्ट द फोर्स कल्टीवेशन ऑफ इंडिगो बाय यूरोपियंस इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो महात्मा गांधी ने पहला सत्याग्रह कहाँ किया था, खेरा या चंपारण, चंपारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो पहला बैटल ऑफ पानीपत से क्या हुआ, मुगल रूल शुरू हुआ या सल्तनत रूल शुरू हुआ। तो ये हुआ मुगल रूल शुरू हुआ, ऑप्शन नंबर ए। कौन से जो थे सती पे बैन लगाए, सती को खत्म किए करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो वो हैं राजा राम मोहन रॉय या स्वामी विवेकानंद। तो राजा राम मोहन रॉय होगा ऑप्शन नंबर ए। हु अमंग द फॉलोइंग म्यूजिशियन वाज ए मेंबर ऑफ नवरत्न ऑफ अकबर, अकबर के नवरत्न में से कौन थे, अकबर के नवरत्न। तो अमीर खुसरो थे या तानसेन थे, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा तानसेन, थैंक यू। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब लॉन्च किया गया था, 1942 1940। तो 1942 में आया था। कब लॉन्च किया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट, 1942 जब क्रिप्स मिशन आया था, ठीक है। द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र के लोग लेखक कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ऑथर का नाम नहीं पूछा, कॉन्टेम्पोररी पूछा है। तो ऑथर तो इसके कौन हो जाएगा आपको बताना है। अर्थशास्त्र के लेखक थे कौटिल्य और ये किसके काल में, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में थे, ऑप्शन नंबर बी। ग्रेट बाथ कहाँ पे मिला था, तो विशाल स्नानघर कहाँ मिला था, मोहनजोदारो में। तो ऐसे याद रखिए मोहन का पास बहुत बड़ा क्या है, बात है, तो ग्रेट बाथ मोहन, ठीक है। तो 1922 नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कौन से जगह पे आग लगा दिया गया था, तो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ था 1922 में। तो चौरी चौरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। द ग्रेट ग्रैंट्री वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रैंट्री इन, तो ग्रेट ग्रैंट्री कहाँ पे था, तो कहाँ पे था, मोहनजोदारो में था। और किसका हिस्सा था, हड़प्पा सिविलाइजेशन का हिस्सा है। तो यही हो जाएगा हड़प्पा सिविलाइजेशन। इन हिज ऑटोबायोग्राफी बाबर डिस्क्राइब्ड हिज इंटरेस्ट इन प्लानिंग एंड लेइंग आउट फॉर्मल गार्डन्स प्लेस्ड विदिन रेक्टेंगुलर वॉल्ड इनक्लोजर्स एंड डिवाइडेड इनटू 4 क्वार्टर्स बाय आर्टिफिशियल चैनल्स, दीज गार्डन्स आर कॉल्ड। तो रेक्टेंगुलर वॉल का गार्डन था और 4 क्वार्टर से घिरा हुआ था, तो उसको कहते हैं क्या, 4 बाग। तो ऑब्वियस है 4 बाग हो जाएगा। मुगल से 4 बाग सिस्टम किससे जुड़ा हुआ था, 4 बाग प्लानिंग ऑफ गार्डन बाबर से जुड़ा हुआ था, ये भी याद रखना, ठीक है। हकीम के डेथ के बाद ऑप्शन नंबर बी, अकबर ने काबुल को एनेक्स करके और किसको दे दिया था जागीर के रूप में, राजा मान सिंह को जागीर के रूप में दे दिया था, ठीक है। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, हाँ सही है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सही है। द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी CSP, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, सही है। द इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन सुरेंद्रनाथ बैनर्जी होगा, ये भी सही है। तो इस सारा का सारा सही है। तो याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग बना के भी और डायरेक्ट भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ बुधन यज्ञ। तो बुधन मूवमेंट से कौन जुड़े हुए हैं, विनोबा भावे या महात्मा गांधी। तो विनोबा भावे, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सी, हो जाएगा विनोबा भावे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज सेनानी इन ऋग्वेदिक पीरियड, किसको ऋग्वेदिक पीरियड में सेनानी के नाम से जाना था, ए स्पाई या ए वार हीरो। सेनानी होता है, सेनानी मतलब वार का हीरो होता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वार हीरो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट लेड महात्मा गांधी टू अटेंड सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, कौन सा एग्रीमेंट सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1931 गांधी इरविन पैक्ट या लखनऊ पैक्ट, तो इरविन पैक्ट हो जाएगा, गांधी इरविन पैक्ट, ऑप्शन नंबर ए। which event brought about a profound change in अशोका's एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी, अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जो प्रशासनिक पॉलिसी नीति था उसमें बहुत बड़ा चेंज आया, कब से, कलिंगा वार के बाद या अपना मिशनरीज को सेलोन मतलब श्रीलंका भेजे तब। तो ये हो जाएगा कलिंगा वार के बाद उनके एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा क्या हुआ, चेंज आया, ठीक। पूरे वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट डोम है, गुम्बज है, और वो कौन सा है जो अभी भी है,
और उसका ऑप्शंस है गोल गुंबज या ग्लैम इको। तो सेकेंड पूरे लार्जेस्ट वर्ल्ड है और गोल गुंबज है जो कि कर्नाटक में है, ठीक है, गोल गुंबज। तो हल्का में ने SSC MTS 2024 का सारा क्वेश्चन है। द बुलंद दरवाजा वाज स्ट्रक्चर बिल्ट बाय अकबर। बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनाया गया था? अकबर के द्वारा। और किस प्लेस पे बनाया गया? फतेहपुर सिकरी या आगरा? तो बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में बनाया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। What is the term for a dome-shaped monument that contains sacred relics in Buddhism? तो डोम शेप्ड का मोनूमेंट्स को क्या कहते हैं? जो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है। तो वो चैत्य हो गया या स्तूप हो गया। तो डोम शेप्ड का जो मोनूमेंट्स होता है उसको स्तूप कहते हैं, ठीक है, स्तूप कहते हैं। एक सांची स्तूप है, वो बताइए कहाँ पे है, ठीक है। अली वर्दी खान के डेथ के बाद 1756 में बंगाल के नवाब कौन बने? सिराजुद्दौला या शुजाउद्दौला? तो ये बने सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर ए। बैटल ऑफ प्लासी याद होगा, सिराजुद्दौला। और उधर से कौन थे? ब्रिटिश इधर से लॉर्ड क्लाइव था, सीधे क्लाइव याद रखना। हु अमंग द फॉलोइंग साइंड ए पैक्ट विद लॉर्ड इरविन ऑन March 5, 1931? 5 मार्च 1931 को लॉर्ड इरविन ने किसके साथ पैक्ट साइन किया? तो महात्मा गांधी के साथ इरविन पैक्ट हुआ, तो महात्मा गांधी हो जाएगा। मेगास्थनीज वाज एम्बेसडर वाज सेंट टू द कोर्ट ऑफ विच इंडियन रूलर्स बाय ग्रीक रूलर सेल्यूकस निकेटर? सेल्यूकस निकेटर ग्रीक के रूलर थे और मेगास्थनीज को किसके कोर्ट में भेजा था? तो चंद्रगुप्त या पुष्यमित्र शुंगा? तो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कहता है कॉलेज ऑफ फोर्ट विलियम एस्टेब्लिश किया गया था, बनाया गया था कहाँ पे? ब्रिटिश रूल में। तो फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पे? कलकत्ता में या बॉम्बे में? तो कलकत्ता में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कलकत्ता। हु अमंग द फॉलोइंग इज कंसिडर द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह बाय गांधी जी इंडिया? कहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था सत्याग्रह का? तो चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर डी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ कांग्रेस डिड पार्टी इशू ए कॉल टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एज पूर्ण स्वराज? कहाँ पे ये डिक्लेयर किया गया था कि किस सेशन में कि पूर्ण स्वराज 26 जनवरी को हम मनाएंगे? तो लाहौर सेशन 1929 या कराची सेशन 1931? तो ये लाहौर सेशन 1929 का है, ठीक है। बर्दन के कोर्ट पोएट कौन थे? तो इसके दरबार कवि कौन थे? रविकृति या बाणभट्ट? तो हर्षचरित्र बाणभट्ट लिखे तो यही होंगे, बाणभट्ट, ऑप्शन नंबर डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सोशल ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1875? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा क्या बनाया गया था? ब्रह्मो समाज या आर्य समाज? तो आर्य समाज बनाया गया था। ब्रह्मो समाज किनका है? राजा राम मोहन रॉय से जुड़ा हुआ है। कब बनाया गया था? 1828 में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ओमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहला ओमेन है, पहला अगर इंडियन ओमेन रहता तब सरोजिनी नायडू होता। अगर फर्स्ट ओमेन प्रेसिडेंट पूछा है तो एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चंस घुमाएगा, फर्स्ट इंडियन ओमेन प्रेसिडेंट ऑफ द INC पूछेगा सरोजिनी नायडू, अगर फर्स्ट ओमेन प्रेसिडेंट पूछेगा एनी बेसेंट, ठीक है। बुधन मूवमेंट से कौन जुड़े हुए हैं? जवाहरलाल नेहरू या आचार्य विनोबा भावे? तो आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा करेक्ट आंसर। हु रिगार्डेड वेदा एज ए सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज एंड नॉन फॉर द स्लोगन गो बैक टू वेदास? किनका स्लोगन है गो बैक टू वेदास? तो जो भी स्टेटमेंट फ्रीडम फाइटर्स के द्वारा दिया गया था वो बहुत इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट देख रहे हैं ये सब क्वेश्चंस PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया है। तो गो बैक टू वेदास स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती एक किताब लिखी जिनका नाम था सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, ये भी याद रखना है। द लास्ट मुगल एम्पायर ऑफ इंडिया? मुगल एम्पायर लास्ट कौन थे? अकबर सेकेंड या बहादुर शाह सेकेंड? तो बहादुर शाह सेकेंड को ही बहादुर शाह जफर के नाम से जानता है, तो यही होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। 1873 में सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किए थे? विनायक दामोदर सावरकर या ज्योतिबा फुले? तो ज्योतिबा फुले हो जाएगा करेक्ट आंसर। कब किए थे सत्य शोधक समाज? 1873 में। पार्टीशन ऑफ डैश वाज एनुल्ड इन 1931? 1911 में पार्टीशन किसका एनुल्ड? एनुल्ड मीन्स क्या होता है बताइए, वोकैबुलरी इंग्लिश पढ़ते होंगे। एनुल्ड मीन्स होता है कैंसिल करना, रद्द किया गया। तो अब पार्टीशन नहीं होगा, 1911 में रद्द कर दिया गया पार्टीशन को। किसका पार्टीशन हुआ था? बंगाल का हुआ था या बर्मा का? तो बंगाल हो जाएगा करेक्ट आंसर। पुलकेशिन सेकेंड वाज द फेमस रूलर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? पुलकेशिन सेकेंड फेमस रूलर थे कहाँ का? चालुक्य या मैत्रक डायनेस्टी के? तो ये चालुक्य डायनेस्टी बहुत चालू था, पुलकेशिन सेकेंड, ठीक है। बनारस सेशन जो हुआ था 1905 में वो प्रिसाइड किया गया था किसके द्वारा? गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी? तो 1905 में जो हुआ था सेशन ये गोपाल कृष्ण गोखले जी के द्वारा हेड किया गया था, प्रिसाइडेड किया गया था। हु अमंग द वाज नोट है क्वेश्चन में देखना है, एसोसिएटेड विद द प्रार्थना समाज से नहीं जुड़े हैं? आत्माराम पांडुरंग हाँ हैं, गोविंद रनाडे हाँ होंगे, महात्मा गांधी नहीं, कहीं तक नहीं,
आरजी भंडारकर ये भी हैं, तो महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नोट पूछा था। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन लीडर्स वाज द फर्स्ट मेंबर टू बी इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इसमें से कौन से इंडियन लीडर से जो पहले मेंबर्स बने जो इलेक्ट किए गए ब्रिटिश पार्लियामेंट, भारत के पार्लियामेंट की बात नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने गए थे, तो दादा भाई है, दादा नाम से देख रहे हैं ना, दादा भाई है, तो दादा हैं, तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में पहले मेंबर्स बने जो चुने गए थे इलेक्शन में, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, तो 39-40 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे, किसने किए थे, रास बिहारी बोस या सुभाष चंद्र बोस, तो सुभाष चंद्र बोस किए थे। Which of the following committee was set up to investigate into the infamous जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग हत्याकांड में कौन से कमेटी को बैठाया गया था, हंटर कमीशन या शर्लर कमीशन, तो हंटर कमीशन इसका करेक्ट आंसर होगा। हंटर कमीशन कब जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। Who among the following was one of the founders of the Indian National Congress 1885, आईएनसी के पहले फाउंडर कौन थे 1885 में, तो कौन से, ए ओ ह्यूम था जिसका नाम है एलन ऑक्टोबियन ह्यूम, या चार्ल्स फ्रीड हेनरी, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ऊपर का। ठीक है, एलन ए ओ ह्यूम शॉर्ट में। खिदमतगर जिनको रेड शर्ट आंदोलन, ये खान अब्दुल गफर खान से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इन व्हिच ईयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड, आईएनसी का पहला सेशन कब हुआ था, 85 या 82 में, तो 85 में हुआ था। Who among the following founded the Servant of India Society 1905 with the help of M.G. रनाडे, M.G. रनाडे की सहायता से कौन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बनाए थे, गोपाल कृष्ण गोखले या महात्मा गांधी, तो गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे, पॉलिटिकल गुरु थे। थैंक यू।